चाहे नासा के स्पेस क्राफ्ट की ट्रांसपोर्टेशन हो या फिर दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिग को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना हो, हिस्ट्री में कई ऐसे ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस हो चुके हैं जिन पर यकीन सिर्फ तब आता है जब हम उनको अपनी आंखों से देखते हैं। लेकिन आज आप जिस चीज की ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे वह कोई ऐसी चीज नहीं है जो आमतौर पर ट्रांसपोर्ट की जाती हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे होटल की जो 4 फ्लोर पर फैला हुआ है और जिसमें टोटल 86 रूम्स मौजूद हैं। कंक्रीट और स्टील से बने इस होटल को आखिर सही सलामत ट्रांसपोर्ट करना इतना जरूरी क्यों था? लाखों किलो वजनी ये होटल को कैसे अपनी मजबूत फाउंडेशन से अलग किया गया और कैसे इसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया गया, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, कैलिफोर्निया के शहर सैन होसे में यह होटल 1911 में थॉमस एस मंटगोमरी ने बनवाया था। इस होटल की कंस्ट्रक्शन से चंद साल पहले सैन होसे में पहला रेलवे स्टेशन खोला गया था, जिसकी वजह से यहाँ की पॉपुलेशन में दिन ब दिन इजाफा होता गया। जाहिर है यहाँ चहल पहल ज्यादा होने लगती है। वहीं ये अपॉर्चुनिटी बिजनेसमैन किसी भी सूरत में मिस नहीं करना चाहते और टी.एस. मंटगोमरी ने भी ऐसा किया। इन्होंने यहाँ जमीन खरीद कर उस पर एक शानदार होटल और रेस्टोरेंट बनवा दिया, जिसका नाम होटल मंटगोमरी रख दिया गया। ये अपने दौर का लग्जरी तरीन और काफी ज्यादा मॉडर्न होटल हुआ करता था, जिसको उस वक्त की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यानी कंक्रीट और स्टील इस्तेमाल करके बनाया गया था। वह तमाम फैसिलिटी जो आज हर घर में मौजूद है, वह पहली बार मंटगोमरी होटल में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, जैसा कि प्राइवेट बाथटब, हर रूम के लिए प्राइवेट टेलीफोन लाइन और हर फ्लोर पर इजी एक्सेस के लिए एलिवेटर भी। ना सिर्फ इतना, बल्कि मंटगोमरी की मैनेजमेंट ने एक बस सर्विस भी स्टार्ट की जो रेलवे स्टेशन से होटल तक कस्टमर्स को फ्री सर्विस दिया करती थी। मान ले कि ये उस दौर का 5 स्टार होटल हुआ करता था और यही वजह थी कि ये काफी ज्यादा फेमस हो चुका था। इतना फेमस कि ये सैन होसे सिटी की पहचान बन चुका था। वक्त गुजरता गया और ये होटल दिन ब दिन मजीद सक्सेसफुल होता गया। अगले 50 साल यानी 1920 से लेकर 1960 तक का पूरा पीरियड इस होटल का गोल्डन पीरियड माना जाता है। लेकिन उसके बाद शुरुआत हुई मंटगोमरी के बुरे दिनों की। जी हाँ, 1960 के बाद बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से सैन होसे में धड़ाधड़ नए होटल्स बनना शुरू हो गए और उन नए होटल के सामने मंटगोमरी की कंस्ट्रक्शन काफी ओल्ड स्टाइल की लगती थी। होटल और रेस्टोरेंट का ये कंपटीशन इतना ज्यादा हो चुका था कि इसमें मंटगोमरी का सरवाइव करना काफी मुश्किल हो चुका था, क्योंकि कस्टमर इस पुराने होटल की जगह अब नए होटल्स को ज्यादा महत्व देते थे। दोस्तों, यही तो वक्त था जब मंटगोमरी की मैनेजमेंट ने आखिरकार होटल बंद करने का फैसला कर लिया। कंपटीशन की यह रेस अब इतनी बढ़ चुकी थी कि 1980 और 1990 के बाद सैन होसे डाउनटाउन में अब नए होटल बनने की कोई जगह ही नहीं बची थी। लेकिन दूसरी तरफ विजिटर्स की डिमांड थी जो किसी भी सूरत कम नहीं हो रही थी। 1919 में जहां मंटगोमरी होटल किसी वीरान हवेली का मंजर पेश करता था, वही इसके बराबर में दूसरे 5 स्टार मॉडर्न होटल कस्टमर की चहल पहल से गूंज रहे होते थे। मंटगोमरी के बराबर में होटल फेयरमाउंट मौजूद था, जिसमें 535 रूम्स मौजूद थे। इतने ज्यादा रूम्स होने के बावजूद भी यह होटल हर वक्त ओवर बुक रहता था और यही वजह थी कि इनको अपना होटल एक्सपेंड करने की बेहद जरूरत थी। लेकिन इनका बैड लक ये था कि इनको अपना होटल एक्सपेंड करने के लिए जगह चाहिए थी और ये जगह ही उनके पास नहीं थी। इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि वो मंटगोमरी की खाली बिल्डिंग खरीद ले और फिर उसको डिमोलिश करके वहां फेयरमाउंट होटल का दूसरा पोर्शन बनाए। फेयरमाउंट के इस प्लान से इनके होटल में मजीद 400 रूम्स की एडिशन होने जा रही थी। लिहाजा 1998 में उन्होंने मंटगोमरी होटल की बिल्डिंग खरीद ली और उसको डिमोलिश करने की तैयारियां शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही ये खबर लीक हुई तो शहर के कई लोगों ने मंटगोमरी की डिमोलिशन के खिलाफ ऐतराज किया। लोगों का मानना था कि मंटगोमरी भले ही पुराना हो चुका है, लेकिन ये सैन होसे सिटी की पहचान है और जो लोग अपने पास्ट को तबाह कर देते हैं उनका फ्यूचर भला कैसे अच्छा हो सकता है। इसी दौरान शहर में मेयर के इलेक्शन होने वाले थे और ये बहुत अच्छा मौका था लोगों में फेमस होने का। रॉन गोंजालेस ने अपने इलेक्शन कैंपेन में सैन होसे की कम्युनिटी के साथ एक वादा किया कि अगर वह मेयर बने तो वह किसी भी सूरत मंटगोमरी होटल को डिमोलिश नहीं होने देंगे।
रॉन गोंजालेस इलेक्शन जीतकर सैन होजे के मेयर तो बन गए, लेकिन अब उनकी बारी थी अपना वादा पूरा करने की। एक तरफ फेयरमाउंट होटल की एक्सपेंशन का सवाल था, तो दूसरी तरफ शहर की कदीम बिल्डिंग को बचाना भी बहुत इंपॉर्टेंट था। मेयर ने इस बारे में कई एक्सपर्ट से सलाह मशवरे किए, लेकिन कोई खास सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर आर्किटेक्ट की एक टीम ने मशवरा दिया कि क्यों ना होटल मॉन्टगोमरी को यहाँ से सही सलामत हटा दिया जाए। पहले तो ये आइडिया किसी जोक से कम नहीं लग रहा था, क्योंकि किसी बिल्डिंग को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना किसी के बस में भी नहीं होता। लेकिन मेयर को यह आइडिया क्लिक कर गया और उन्होंने इस काम को अंजाम देने के लिए 12.5 मिलियन डॉलर यानी तकरीबन 93 करोड़ रुपए का बजट अप्रूव करवाया और साथ ही एक्सपर्ट्स की एक टीम भी बनाई। जब एस्टिमेट लगाया गया तो मालूम पड़ा कि इस बिल्डिंग का वजन कम से कम 4500 टन से भी ज्यादा है, यानी ये वजन 25 बोइंग 747 एयरक्राफ्ट या फिर 750 अफ्रीकन हाथी के वजन के बराबर है। इतना ज्यादा वजन उठाना तो एक अलग मैटर था। बिल्डिंग को सही सलामत अपनी फाउंडेशन से अलग करके किसी और जगह लेकर जाना एक ऐसा टास्क था जो हिस्ट्री में पहली बार किया जा रहा था। इन सब मसलों के अलावा एक और मसला भी था और ये वह था कि आखिर बिल्डिंग यहाँ से निकाल कर रखी कहाँ जाएगी। सैन होजे रीडेवलपमेंट एजेंसी, जो कि एक गवर्नमेंट का ही इदारा है, उनके पास एक जमीन खाली पड़ी थी और खुशकिस्मती से ये जगह मॉन्टगोमरी होटल से सिर्फ 180 फीट दूर मौजूद थी। अब यह फैसला तो हो चुका था कि मॉन्टगोमरी को अपनी लोकेशन से सिर्फ 180 फीट दूर खिसकाना है, लेकिन चैलेंज ये था कि इस दौरान ना ही बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को कोई नुकसान हो और ना ही इसकी डेकोरेशन को। साल 2000 में इस इम्पॉसिबल टास्क पर आखिरकार काम स्टार्ट कर दिया गया। सबसे पहले बिल्डिंग पर डेकोरेशन के लिए लगाई गई फैंसी फॉल सीलिंग को बड़ी महारत और एहतियात से निकालकर प्रिजर्व किया गया। हिस्टोरिक मोज़ेक टाइल्स, जिसमें मॉन्टगोमरी का नाम भी लिखा हुआ था, उसको स्क्वायर में ऐसे काटा गया कि उनको थोड़ा भी नुकसान ना पहुंचे। साथ ही साथ उस दौर में किया गया सारा वुड वर्क भी अपनी असली हालत में प्रिजर्व कर दिया गया। जब एंटिस्क को प्रिजर्व करने का काम कंप्लीट हो गया तो अब बारी थी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर पर अच्छी तरह रिसर्च करने की। इस रिसर्च में बिल्डिंग के कॉलम और बीम का हेल्थ चेकअप किया गया, उनकी एक्यूरेट साइज ली गई और साथ में बिल्डिंग के नीचे मौजूद गैस पाइपलाइन को भी ढूंढकर रिमूव किया गया। सारा रिसर्च वर्क मुकम्मल होने के बाद एक्सपोर्ट को एक ऐसा चैलेंज फेस करना पड़ा जो शायद उनकी जिंदगी का पहला चैलेंज था। नॉर्मली किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए पहले फाउंडेशन डाली जाती है और फिर उस पर पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है, लेकिन इस केस में स्ट्रक्चर पहले से तैयार था जबकि फाउंडेशन बनानी थी। चैलेंज ये था कि ये फाउंडेशन पुरानी बिल्डिंग के कॉलम यानी पिलर्स के हिसाब से बनाई जाए। इस नई फाउंडेशन को बनाने में 1 मिलीमीटर की भी गलती बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। लिहाजा एक्यूरेट साइज लेने के बाद ही न्यू लोकेशन पर स्पेशल फाउंडेशन तैयार की गई। मॉन्टगोमरी होटल हिस्ट्री की वह वाजिद बिल्डिंग होने जा रही थी जिसको प्रैक्टिकली नई लोकेशन पर मूव किया जा रहा था। रिजर्वेशन का सारा काम कंप्लीट हो चुका था। रिसर्च वर्क और नई फाउंडेशन का काम भी पूरी तरह कंप्लीट था। अब बारी थी उसी लम्हे की जिसका सबको इंतजार था। 4500 टन वजनी स्ट्रक्चर को उठाने के लिए 8 स्पेशल कंप्यूटराइज्ड जैक मंगाए गए जिनके नीचे व्हील्स भी लगे थे। इन जैक्स को बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर के नीचे लगाया गया और फिर बिल्डिंग का 80% लोड इन जैक्स पर डाला गया। जब जैक्स बिल्डिंग का ज्यादातर वजन उठाने में कामयाब हो गए तो फिर एक एक करके स्ट्रक्चर के तमाम पिलर्स को काट दिया गया। यही वो पॉइंट था जब बिल्डिंग का 100% लोड जैक्स पर आ चुका था, यानी अब बिल्डिंग अपनी पुरानी जगह छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थी। ये मंजर देखने के लिए आधा शहर मौके पर मौजूद था और बकाया टेलीविजन पर यह हैरत अंगेज मंजर देख रहा था। जैक्स पर खड़ी बिल्डिंग को अब बड़ी एहतियात से मूव करने का अमल शुरू कर दिया गया। पूरे 15 मिनटों के बाद बिल्डिंग अपनी नई लोकेशन पर हिफाजत के साथ पहुंच चुकी थी। ये खबर मिलते ही पूरा डाउनटाउन तालियों और वोटिंग से गूंज उठा और अब अगले 2 सालों तक होटल मॉन्टगोमरी की रिनोवेशन का काम चलता रहा और फिर 2002 में फाइनली इसको रीलॉन्च किया गया। इसको रिनोवेशन और ट्रांसपोर्ट में टोटल 26 मिलियन डॉलर यानी 195 करोड़ रुपए खर्च हुए। आज भी होटल मॉन्टगोमरी सैम होसे में 4 पॉइंट्स होटल के नाम से स्टार्ट है और अब इसको दुनिया की बेस्ट होटल मैनेजमेंट मेरियट इंटरनेशनल मैनेज कर रही है।
दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।